ये एक तरह से चाहे बाबा बागेश्वर हो, देवकीनंदन ठाकुर हो, वो एक ही बात कह रहे हैं कि अब हिंदुओं को, सनातनियों को जागना होगा और एकजुट होना होगा। जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं वही बात आज अनुराग ठाकुर कहते हुए भी नजर आए कि जब जब हिंदू बटा है तब तब कटा है। सुनिए क्या कहा। झारखंड में जहां कांग्रेस की सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, वहां डेमोग्राफी ने तेजी के साथ बदली है कि जो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा, साथियों, एक है तो सेफ है, और ये देश के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण संदेश है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जातियों में मत बटें, जातियों में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमें ना जाति के नाम पर बंटना है, ना भाषा के नाम पे बंटना है, ना क्षेत्र के नाम पे बंटना है। हमें तो एकजुट रहकर अपने भारत को आगे बढ़ाना है और नंबर 1 देश बनाना है। तो बिल्कुल आपने लगातार अनुराग ठाकुर को सुना और बाबा बागेश्वर भी इसी तरीके की हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। अब तो सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है और बाबा बागेश्वर ने भी अब हिंदू जागरण की हुंकार वो भरते हुए नजर आए हैं और सभी को ये संदेश दिया है कि धर्म जाति से ऊपर उठकर अब हमें एक होना होगा। ये तमाम बड़ी बातें कही हैं और क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा। वर्तमान में बुरी दुर्दशा है हिंदुओं की। कुंभकर्ण के बाद कोई सोया है तो हिंदू सोया है। सनातन, हिंदुत्व, हिंदुओं की रक्षा और राष्ट्रवाद की हुंकार के साथ बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री हर कहीं नजर आ रहे हैं। यूपी हो या फिर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं में सनातन के प्रति एक अलग जगाते नजर आ रहे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुत्व की एक बार फिर से तान छेड़ दी। अपने हजारों अनुयायियों से जात पात के बंधन को तोड़कर एकजुट होने की अपील की। भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा और हम लोग चुप बैठे हैं, क्योंकि किसी के ऊपर भी हमला होता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये ब्राह्मण के ऊपर हुआ, ये क्षत्रिय के ऊपर हुआ, ये वैश्य के ऊपर हुआ, ये सेवकों के ऊपर हुआ। अब इसके ऊपर उठना पड़ेगा। मुसलमानों में भी बहुत जातियां हैं, शिया है, सुन्नी है, अंसारी है, लेकिन मुसलमानों के धर्म के ऊपर जब बात उठती है तो वो सिर्फ मुसलमान बन जाते हैं। उसी प्रकार हम लोगों में जातियों को रहने दो। अब घर से बाहर निकलकर हम लोगों को हिंदू होने पर गर्व करना पड़ेगा। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं की दुर्दशा पर सवाल उठाया और उनकी इस हालात का जिम्मेदार हिंदुओं की कुंभकर्णी नींद को बताया। वर्तमान में बुरी दुर्दशा है हिंदुओं की। कुंभकर्ण के बाद कोई सोया है तो हिंदू सोया है। कथा से केवल हिंदू हिंदू कहने से और तिलक लगाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बचना है। राजस्थान वीरों की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है। अब राजस्थान के लोगों को भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा और होने वाली सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को हम जहां हैं वहीं से सफल बनाना पड़ेगा। तब इनको पता लगेगा हम भी किसी से कम नहीं। बाबा बागेश्वर ने करोड़ों हिंदुओं से खुद की रक्षा के लिए घर से निकलने का आह्वान किया। बताया कि भारत पर विपदा भारी है, अब करो या मरो की बारी है। मेरे प्रियजनों, ना हमें सनातन का बब्बर शेर बनना है, हमें सनातन का एक सिपाही बनना है। हम चाहते हैं तुम्हारी रामायण को कोई न जलाए, तुम्हारे चंदन पर कोई मजाक न बनाए, तुम्हारी बहन और बेटी किसी जगह पढ़ने जाए तो निर्दयी और अत्याचारी उसको हवस की निगाह से ना देखें, तुम्हारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए। उसके लिए तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा, हमारी पर जिम्मेदारी नहीं है। अब करो या मरो की बारी है।
क्योंकि भारत पर संकट भारी है। देश के अलग अलग हिस्सों के साथ बांग्लादेश और कनाडा में हो रहे हमलों पर भी बाबा ने खुलकर अपना मत रखा। बताया कि सनातन का झंडा बुलंद करने के पीछे उनकी क्या मंशा है। तुमसे ही राम के होने के सबूत मांगे गए और तुम चुप रहे। तुम्हारे कृष्ण जहां अवतरण लिए वहां तुम्हारा मंदिर नहीं बनने दे रहे और तुम चुप हो। तुम्हारे ही देश में रामचरितमानस को सरेआम जलाया, जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने मस्तक पर लगाया था, और तुम चुप हो। पालघर में संतों को पत्थर कर करके मारा और तुम चुप हो। तुम्हारे ही राजस्थान में कन्हैया लाल नाम के दर्जी को छुरा भोंक करके मारा और तुम चुप हो। तुम्हारे मंदिरों को वो तोड़ते हैं और तुम चुप हो। हमसे कहते हो कि तुम हिंदू मुसलमान मत करो। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। हर मुद्दों पर मुखरता के साथ अपनी बात रखने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने नेम प्लेट पर सवाल उठाने वालों पर सवाल पूछा है और अपना जवाब भी सुना दिया। प्रयागराज के कुंभ में गैर सनातनियों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए। हमने कहा भाई साहब हमने क्या गलत कह दिया, मक्का मदीना में हमारे हिंदुओं की दुकानें वो लगवा दी। इतना ही भाईचारा बनाना है, वहां हमारे हिंदू भी तो गरीब हैं, उनकी मजार के सामने लगवा देवे, तब तो तुम लोगों की जलती है। इसलिए अब सुन लो कान खोलकर, अब वो हिंदू नहीं है कि तुम छेड़ोगे और ये डर करके भाग जाएगा। मेरे पागलो, हमने हिंदुओं के लिए प्रण लिया है कि अगर तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। अब हिंदुओं के उत्थान और उनकी एकजुटता के लिए एक तरफ देवकीनंदन ठाकुर धर्म संसद करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ पंडित धीरेंद्र शास्त्री पदयात्रा निकालने वाले हैं, जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना और सनातन की अलख जगाती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगर तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। अब